हाँ, मैं भी चाहता था नहीं छोड़ना अपने घर को, अपने परिवार को, अपने द्वार को, अपने बाजार को, अपने मस्ती को, ये गहरी दोस्ती को, अपने सुंदर से बस्ती को। हाँ, मैं भी चाहता था रहना अपने माँ के लाड के साथ, अपने पिता के प्रेम के साथ, भाई और बहन के मस्ती के साथ। मैं भी नहीं रहना चाहता था जबरदस्ती के साथ, पर क्या करूं, ये तो जीवन का रीत ही है। याद आते हमें अतीत के गीत ही है। रामचरितमानस और रामायण से हमें ज्ञात होता है, श्री राम यूं ही नहीं श्री राम होते हैं। क्या वो नहीं सकते पिता के वचन को तोड़ने? क्या वो नहीं सकते पिता के वचन को तोड़ने? क्या वो नहीं सकते मर्यादा से मुंह मोड़ने? क्या वो नहीं सकते मर्यादा से मुंह मोड़ने? क्या वो नहीं सकते महल का सुख चैन में रहने? क्या वो नहीं सकते पिता दशरथ के राज्य संभालने? अरे करने को तो वो कर सकते थे, पिता के वचन को भी तोड़ सकते थे, पर उन्होंने वैसा किया तो नहीं। वनवास से मुंह मोड़ के एक राजा का सुख लिया तो नहीं। चले गए सब कुछ त्याग कर वनवास को, चले गए सब कुछ त्याग कर वनवास को, पास न पाया अपने किसी भी दास को। बस माँ सीता और लक्ष्मण थे उनके साथ, बाकी सब ने छोड़ दिया था उनका हाथ। क्या दशरथ उन्हें रोके ना थे? क्या दशरथ उन्हें रोके ना थे? उन्हें जाने से टोके ना थे? अरे 1000 बार मना किए थे पर फिर भी राम गए थे। अरे 1000 बार मना किए थे पर फिर भी राम गए थे। अरे राम ऐसे ही श्री राम न बने, उन्होंने किए त्याग कई। अरे राम ऐसे ही श्री राम न बने, उन्होंने किए त्याग कई। उनके इस किस्से का खुद लिखे अनोखे भाग गई। उनके इस अनोखे किस्से का खुद लिखे अनोखे भाग गई। अच्छा चलो कृष्ण पर आते हैं। राधा कृष्ण की कहानी बताते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को कौन नहीं जानता? राधा कृष्ण के प्रेम को कौन नहीं जानता? श्री कृष्ण को कौन नहीं पहचानता? पर क्या राधा को कृष्ण मिला? पर क्या मिला कृष्ण को राधा? उनके बनाए ही जग में रह गया प्रेम आधा आधा। क्या कृष्ण ना सकते राधा से एक पल में ब्याह रचाने? क्या कृष्ण ना सकते राधा से एक पल में ब्याह रचाने? झट से चुटकी बजाने और राधा को अपना बनाने? पर क्या करे खुद प्रभु होकर भी जग की रीत ना बदल सके। इस दुनिया में रहकर इस दुनिया से अलग ना चल सके। इस दुनिया में रहकर इस दुनिया से अलग ना चल सके। अच्छा चलो अब आगे की बात बताते हैं। महाभारत तो सबने सुनी, पर अब गांधारी का अभिशाप बताते हैं। महाभारत का रन हो गया खत्म, हो गया कौरवों का पतन। प्रभु ने रची लीलाएं कई, जानता था ये गांधारी का मन। पर फिर भी प्रभु गए उनके पास, खुद के ही बुआ से लिया अभिशाप। रे कृष्ण तूने ये सब किया है, भले तू ना धरा एक भी शस्त्र, पर तू ही सबका प्राण लिया है। इस प्रकार आज 100 पुत्रों की जननी हुई है अकेली, केवल ये अश्रु ही तो रह गई है मेरी सहेली। तेरा भी ऐसा अंत होगा, भले तेरे वंशज कितने भी हो, पर तू भी एक दिन एकांत होगा। प्रभु एकदम स्तब्ध हुए, कह सकते थे बहुत कुछ, पर फिर भी निःशब्द हुए। गांधारी की इस क्रोध की अग्नि में हुए स्वयं स्वाहा। पांडवों को सब कुछ देकर खुद लिए क्रोधाग्नि की ज्वाला। क्या वो नहीं सकते गांधारी को सच बताने? कौरव को दिए कई शांति प्रस्ताव, पर क्या वो एक भी माने? अरे जो पाप की अग्नि लगाएगा उसे तो जलना ही होगा। अरे जो दूसरों को छलने जाए उसे खुद छलना ही होगा। पर फिर भी सहे वो सब कुछ बिना कहे एक भी शब्द। हाँ, बुआ से क्रोधाग्नि लेकर कृष्ण चले गए निशब्द। क्या उन्होंने त्याग नहीं किया अपने सारे सुख चैन का? अपने ही वंशज का, अपने अनगिनत रैन का। अरे बिना त्याग के कुछ ना मिलता, प्रभु ने उदाहरण दिया।
बिना त्याग के कुछ ना मिलता, प्रभु ने उदाहरण दिया, खुद के बनाए इस दुनिया में सिर्फ त्याग में ही चरण दिया, सिर्फ त्याग में ही चरण दिया, सिर्फ त्याग में ही चरण दिया। धन्यवाद। अगर ये कविता आपको पसंद आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अन्य सारे कविताओं को पाने के लिए जुड़े रहें भास्कर खवास टॉक्स चैनल के लिए। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।